चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस काम को आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही कर सकते हो और इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन भी है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट कैफ़े हम कैसे खोलें, आपका खुद का साइबर कैफ़े आप कैसे खोल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए और किस किस सामान की किस किस गैजेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आज उस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइबर कैफ़े खोलने के लिए हमारे पास कुछ गैजेट्स होने बड़े ज़रूरी हैं। गैजेट्स के रूप में जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर या पीसी होना चाहिए या लैपटॉप, और इन्वर्टर का होना काफ़ी ज़रूरी है। इन्वर्टर और बैटरी आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं जो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप ज़रूर प्रदान कर सके, और हो सके तो शुरुआती दौर में कंप्यूटर पर ही आप वर्क करें, क्योंकि इंटरनेट कैफ़े और साइबर कैफ़े जब आप ओपन करोगे तो सुबह से लेकर शाम तक उस डेस्कटॉप या पीसी को रन करना होता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको कमर्शियल पीसी या डेस्कटॉप ही लेना चाहिए। आगे बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चाहिए। कंप्यूटर, लैपटॉप और इन्वर्टर के अलावा हमें प्रिंटर की भी आवश्यकता होती है। अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आप अपना इंटरनेट कैफ़े खोलने की सोच रहे हैं, तो प्रिंटर एक महत्वपूर्ण गैजेट है। इसके बिना आप ऑनलाइन कैफ़े या इंटरनेट कैफ़े नहीं खोल सकते। अगर आपके पास बजट हो तो आप 2 प्रिंटर खरीदें, एक लेज़र जेट खरीदें और एक इंक जेट खरीदें। लेज़र जेट में क्या होता है कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और लेज़र जेट ज़्यादातर कमर्शियल ही होते हैं। तो मेरे कैफ़े में 2 प्रिंटर अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्रदर का DCP 7535DW और ब्रदर का DCP T20। जो T20 है ये इंकजेट है, कलर है, और इसमें आपको 3 in 1 मिल जाता है। 3 in 1 इनका मतलब कि आप प्रिंट भी कर सकते हैं, फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं, और इसके अंदर ऑलरेडी स्कैनर भी है। अगर आपके पास बजट हो तो आप लेज़र जेट प्रिंटर भी रखें। शुरुआती दौर में अगर दिक्कत है तो आप सबसे पहले इंक जेट ही खरीदें, क्योंकि इसमें आप ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों निकाल सकते हैं। तीसरा सबसे ज़रूरी गैजेट है लैमिनेटर। लैमिनेटर वो होता है जैसे कि हम किसी डॉक्यूमेंट को लैमिनेशन करते हैं, उस पर लिफाफा चढ़ाते हैं उसको सिक्योर करने के लिए। जैसे कि आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो उसको लैमिनेशन करना होता है। तो ये जो है लैमिनेटर यही काम करता है। आगे बात करते हैं कि जब हम डेस्कटॉप या लैपटॉप लेंगे तो उसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर सुबह से लेके शाम तक वो रन करेगा। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो ज़्यादा गर्म ना हो, किफ़ायती हो। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कम से कम i3 का तो होना ही चाहिए। ठीक है, i3 क्या है कि इंटेल का प्रोसेसर है। अगर आप चाहते हैं तो आप राइज़न में भी जा सकते हैं, राइज़न में 5 ले सकते हैं आप, और प्रोसेसर कोई भी लें, मिनिमम i3 होना चाहिए। चाहे राइज़न का आप AMD ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो में क्या है कि आप विंडो 10 ही यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर है, और आप साइबर कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े का काम करेंगे तो अटैक बहुत होते हैं मालवेयर के, साइबर के। तो विंडो 10 काफ़ी सिक्योर है, और जनरेशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जनरेशन जैसे कि 10th है, 9th है, 11th है, तो 10th काफ़ी अच्छा चलता है। और स्पीड की बात करें तो आपके पीसी या लैपटॉप में कम से कम 4 GB रैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और लैपटॉप लें या कंप्यूटर लें, एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में SSD कार्ड होना बड़ा ही ज़रूरी है।
यहाँ पे दोस्तों SSD की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप उसको ठीक कर लेंगे। SSD आपकी कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट करता है। मिनिमम 256 GB SSD और हाईएस्ट आप चाहें जितना मर्जी रख सकते हैं, 500 GB 1 TB, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन आती है ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हाई ग्राफिक के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे कि हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं, उसमें जो हाई क्वालिटी के पिक्चर्स हम एडिट करते हैं, क्योंकि आपका कैफ़े है तो आप ज़रूर फ़ोटो वगैरह, पासपोर्ट साइज़ वगैरह भी निकालोगे। तो अगर ग्राफिक आप डलवाना चाहते हैं तो डलवा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए। नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। और सेम स्पेसिफिकेशन आपको लैपटॉप के अंदर भी होनी चाहिए। आगे आता है कि सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर मिनिमम क्या होने चाहिए आपके पास, ताकि आप कैफ़े में काम कर सकें। जैसे कि मान लीजिए फ़ोटोशॉप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इंटरनेट कैफ़े खोल रहे हैं तो लगभग 99% जो कैफ़े हैं वो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि इसके बिना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। तो कंपलसरी है कि आप फ़ोटोशॉप जो है ज़रूर डालें। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप शुरुआती दौर में हैं, अगर आप फ़ोटोशॉप जानते हैं तो कोई भी वर्ज़न आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप फ़ोटोशॉप नहीं जानते हैं तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। 7.0 जो है काफ़ी आसान है, और आने वाली सीरीज़ में मैं आपको फ़ोटोशॉप के बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। तो सबसे पहले अगर आप फ़ोटोशॉप नहीं जानते हैं तो 7.0 को ही इंस्टॉल कीजिएगा। विंडो में विनरार जो है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है, इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता, इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि डालने की या डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डाल सकते हैं। विंडो में ही एक स्नैपिंग टूल भी होता है, इसको भी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम काम करते हैं तो हमें स्क्रीनशॉट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हम नॉर्मली मोबाइल में लेते हैं। तो कंप्यूटर में भी कई जगह ऐसी होती हैं जहां हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है प्रिंट करने के लिए। तो स्नैपिंग टूल एक बहुत अच्छा टूल है स्क्रीनशॉट के लिए। और नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो मैं रेकमेंड करूँगा आपको रियोट। रियोट क्या है कि 2.5 से 3 MB का है, ये आपके रैम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा, और इतना यूज़फुल टूल है कि इस्तेमाल करने के बाद आप कहोगे कि हाँ, रियोट वाकई एक अच्छा टूल है। ये करता क्या है कि ये आपकी फ़ाइल को कंप्रेस करता है, और इतना ज़्यादा अच्छा कंप्रेस करता है और इतनी अच्छी क्वालिटी में करता है कि काफ़ी अच्छा है। ये आप इसको यूज़ करोगे तो आप इसको ज़रूर रेटिंग करोगे। उसके बाद आपके कंप्यूटर लैपटॉप में ऑफ़िस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कैफ़े चला रहे हैं तो आपको ऑफ़िस होना कंपलसरी है। ऑफ़िस आप 10 रखिए, 8 रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ़िस में नॉर्मली एक्सेल, वर्ड, नोटपैड ये सब आ जाते हैं, तो ऑफ़िस होना ज़रूरी है। और विंडो में ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी का भी जो है एडोबी रीडर आपको मिल जाता है, जो पीडीएफ को ओपन करने, एडिट करने में काफ़ी जो है हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों को आप जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आने वाले सीरीज़ में, आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। आगे हम बात करेंगे जब हम इंटरनेट कैफ़े या ऑनलाइन वर्क शुरू करते हैं तो उसमें जो सर्विसेज हम देते हैं वो 2 तरीके से देते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म बेस और एक होता है ओपन बेस। प्लेटफॉर्म बेस में वो सर्विसेज आती हैं जिसे आप परमिशन लेने के बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डीएमटी मीन्स डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। अगर आप इंडिया में कहीं भी किसी के भी अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको ये सर्विस लेनी पड़ती है। तो इसको हम प्लेटफॉर्म बेस सर्विसेज कहते हैं। और ओपन बेस में क्या होता है कि किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं लेनी पड़ती, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन बेस में भी आ जाती हैं, बट वो बहुत रिस्की होती हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि आप रेल की टिकट अपनी पर्सनल आईडी से बना के आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते, ये एक अनलीगल है।
IRCTC के नियम के अनुसार ये एक अपराध है। पैन कार्ड भी है। पैन कार्ड में क्या है कि आप ओपनली बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें जो है कमीशन आपको नहीं मिलती किसी भी तरह की, ना ही आपके पास किसी तरह का डाटा और बैकअप मिलता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि प्लेटफॉर्म बेस आप सर्विस ज़रूर लें, क्योंकि लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका जो है काम नहीं चलने वाला है। आगे की सर्विस जो है APS है। APS मीन्स आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके तहत आप कस्टमर का अंगूठा लगवा के उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैन कार्ड। पैन कार्ड मीन्स लोगों का पैन कार्ड बनाना, करेक्शन करना, ये सर्विसेज भी आपको लेनी पड़ती हैं। बैंक अकाउंट ओपन की फैसिलिटी हो गया, रेल टिकट, एयर टिकट, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम ITR भी कहते हैं, इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस के लिए आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्लेटफॉर्म बेस में तो मिल तो जाएगा इंश्योरेंस, पर उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तब आप जो है इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट सर्विस आधार पे, आधार से किसी का अकाउंट में डायरेक्ट DMT करना, यानी मनी ट्रांसफ़र करना। ATM सर्विस, आप ATM से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। पासपोर्ट सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विस क्या है कि आप ओपन बेस भी कर सकते हैं, बट इसमें भी एक नियम है कि आप पर्सनल ID से या किसी भी तरीके से आप पासपोर्ट की फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन आप प्लेटफॉर्म बेस पे अगर पासपोर्ट सर्विस अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक अच्छा खासा कमीशन देती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म बेस में ही अवेलेबल हैं, ओपन अवेलेबल नहीं है। तो प्लेटफॉर्म बेस के लिए कई सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि पेवर्ल्ड, स्पाइस मनी, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं। लेकिन मैं पेवर्ल्ड यूज़ करता हूं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि काफ़ी सर्विस अच्छी है। इसका जो टाई अप है वो यस बैंक के साथ है। इसके जो API यूज़ करता है ये यस बैंक से करता है और काफ़ी अच्छी चलती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पेवर्ल्ड ही आप यूज़ कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन भी हम कल समझेंगे, जैसे कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें, मास्क आधार कार्ड क्या होता है, विदाउट मास्क आधार कार्ड क्या होता है, वो हम आने वाले सीरीज़ में धीरे धीरे समझेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।